और सब बढ़िया। कई बार ऐसा होता है जब हमारा काम हमारे मर्जी के विपरीत होता है। कई लोग प्लानिंग तो बनाते हैं जिसमें से कुछ लोग सक्सेस होते हैं तो कुछ लोग फेल। और कुछ लोग तो हमेशा भगवान को ही कोसते रहते हैं, कहते हैं कि भगवान ना नहीं चाहता कि हम अपने लाइफ में सक्सेस हो। वो देखो सामने वाला हमेशा सक्सेस होता है और हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, लगातार फेल ही फेल मिलते जा रहे हैं, फेलियर ही होते जा रहे हैं। भगवान निर्दयी है, हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं। तो आज की ये छोटी सी स्टोरी आपकी इस सोच को बदल सकती है। एक बार समुद्र में यात्रियों से भरा एक जहाज तूफान की चपेट में आकर समुद्र में डूब जाता है। केवल एक आदमी भगवान की कृपा से किसी तरह बच गया और जब उसे होश आया तो खुद को एक सुनसान आइलैंड पे पाया। चारों तरफ दूर तक सिर्फ पानी, जीने की कोई उम्मीद ही नहीं। वह उठा और भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद के लिए किसी को भेजो। दिन बीत गए लेकिन कोई मदद नहीं आई। रात को वो समुद्र तट पे सो जाता। अगले दिन उठता और फिर से भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे भगवान मेरी मदद करो। लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब उसने वहां से निकलने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। उस आदमी ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। उसी छोटी सी झोपड़ी में अपने दिन बिताने लगा। वह उस आइलैंड पर मछली और नारियल खाकर जिंदा रहने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और ऐसे ही भोजन की तलाश में निकल पड़ा। जब वो वापस लौटता है और देखता है कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है, एकमात्र रहने के ठिकाने के नष्ट हो जाने से वो बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से से आसमान में देखते हुए बोलता है, भगवान, मैंने तुमसे बोला मेरे लिए मदद भेजो, तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। मैंने एक झोपड़ी बनाई जीने के लिए, तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत निर्दयी हो, तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से निकलूं। सारी रात वो भगवान को कोसते हुए उस समुद्र तट पे सो जाता है। सुबह एक तेज शोर से उसकी नींद खुलती है। वो शोर एक जहाज की थी जो उसकी तरफ आ रहा था। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश था। वो जहाज पे चढ़ा और जहाज के कैप्टन से पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं इस सुनसान और अनजान से आइलैंड पे फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने बोला, हमें आपके द्वारा दूर से भेजे गए फायर सिग्नल को देखा और हम समझ गए थे कि कोई उस आइलैंड पे फंसा हुआ है। तभी आदमी बोलता है, लेकिन मैंने कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कैप्टन ने कहा, हम फायर सिग्नल देख के ही यहाँ आए हैं। तभी आदमी को पिछली रात जले अपनी झोपड़ी की याद आई और वो समझ गया कि कैप्टन किस फायर सिग्नल की बात कर रहा है। और वो ये भी समझ गया था कि ये भगवान का प्लान था। उसका आग जलाकर खाने की तलाश में बाहर जाना, उसकी झोपड़ी में आग लगना, कैप्टन को फायर सिग्नल जाना। अब वो सब समझ चुका था कि भगवान का प्लान हमारे लिए हमेशा हमारे प्लान से बढ़िया होता है। देखो, इस स्टोरी से ये सबक मिलती है कि अगर हम अपने लाइफ में फेल होते हैं तो भगवान को हमें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उससे बढ़िया हमें देने वाला होता है। हम हर बात को लेके भगवान को शिकायत करने लगते हैं, जबकि हमें ऐसे समय में धैर्य रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि चल भाई, नहीं हुआ, इससे बढ़िया भगवान ने हमारे लिए बना कर रखा है। और हमें समय का वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा किया गया प्लान हमारे प्लान से हमेशा बढ़िया होता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई, कुछ सीख मिली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भगवान को कोसते हैं, फेलियर होते हैं और भगवान को दोष देते हैं, उन्हें शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।